हेलो एवरीवन, वेलकम टू थेरा केयर पॉडकास्ट। क्या आपके लेग में झंझनाहट शाटिका का संकेत है? आज का पॉडकास्ट है आपके लिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप जैन। ही इज़ अ कायरोप्रैक्टर। वेलकम टू थेरा केयर पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिवानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली आजकल आप मैं बोलूँ तो 10 में से 3 लोग जो हैं मोस्टली शैटिक नर्व कंप्रेशन की एक परेशानी से जूझते हैं और उन्हें राइट सिम्टम्स पता नहीं होते हैं और वो नॉर्मल उसको लोअर बैक पेन समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। थैंक यू। डॉक्टर अनूप, सबसे पहले हम अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे कि शाटिका एग्जैक्टली होता क्या है। शाटिका एक कंडीशन है। ये हमारे बैक से एक नर्व आती है जो लेग्स तक जाती है। इसके अंदर जब किसी तरह का इरिटेशन या कंप्रेशन होने लगता है तो उसकी वजह से पेन होता है। उसको शैटिक नर्व कंप्रेशन बोलता है और एक किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे डिस्क प्रोलैप्स से हो सकता है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से होता है और डिस्क बल्ज किसी भी कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती तो सर, ये नॉर्मल लोअर बैक पेन नहीं है? है। बिल्कुल एक नॉर्मल सिम्टम्स है जिसमें पेन पूरा एक तरफ के लेग्स में रेडिएट करता है। कभी इतना शार्प शूटिंग और हैवी पेन होने लगता है और लेग्स में जाता है। इस तरह के सिम्टम्स सciatica में देखने को मिलते हैं। कभी कभी पेन इतना इंटेंस होता है कि ये पेन आपको सिटिंग टू स्टैंडिंग में, लेटने में, हर एक पोजीशन में पेन करता है। सर, तो क्या ये सिर्फ एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलते हैं सारे सिम्टम्स, या यंग पेशेंट्स में भी देखने को मिलते हैं? नहीं, अब ये सिर्फ़ ओल्ड पेशेंट में नहीं मिलता है, ये आजकल सभी को देखने को मिलता है। स्पेशली अगर मैं आईटी सेक्टर में वर्क करने वालों का लॉन्ग सिटिंग की वजह से पेन होने लगता है। सेकंड, जिम गोइंग लोग जो होते हैं, रॉन्ग टेक्निक से लिफ्ट करना है तो उससे भी पोन पेन होने लगता है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में पुअर पोस्चर मेंटेन करने की वजह से भी पेन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लॉन्ग ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उनके अंदर भी ये कॉमनली देखने को मिलता है। सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ से कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का रोल स्टार्ट होता है शाटिका पेन के लिए, बट बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो स्टिल कंफ्यूज्ड होते हैं कि शाटिका में कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का क्या रोल होता है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट बेसिकली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे काम नहीं करते। हम पेशेंट के कॉज को ढूंढते हैं और उस कॉज को ठीक करते हैं। सिम्टम्स पे सिर्फ काम नहीं करते हैं, उसके कॉज को रेक्टिफाइड कम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम करते हैं स्पाइनल अलाइनमेंट। स्पाइन की बोन की पोजीशन को जब अलाइन कर देते हैं तो इससे आपकी स्पाइन बैलेंस्ड होती है, नर्व पे प्रेशर इरिटेशन कम हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें हम पेल्विस फ्लोर जो रहता है और साथ में इसकी मसल्स होती हैं उसको बैलेंस बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, हम मसल की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वापस से उसको कुछ मसल एनर्जी टेक्निक्स बोलते हैं, वो देते हैं और उससे पेन को कम करते हैं। इसमें ड्राई नीडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी हम इसके अंदर करते हैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। जब हम अलाइन कर देते हैं स्पाइन को, नर्व अपना 100% फंक्शन करने लगती है तो बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ प्रॉपर सेंसेशन आता है। उससे हीलिंग प्रोसेस इनहेंस होता है और फास्ट हीलिंग करने लगता है। अमेजिंग सर। इसका मतलब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट एक हॉलिस्टिक, नॉन सर्जिकल और ड्रग फ्री ट्रीटमेंट है जो एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। एग्जैक्टली 90% पेशेंट हमारे बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सही डायग्नोसिस और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना। क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जो आप लिसनर्स को देना चाहते हैं? शाटिका को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। जैसे 30 से 40 मिनट के इंटरवल में खड़े हों और मूव करें। सेकंड, आपके पोस्चर को मेंटेन रखें। थर्ड, जब भी आप किसी वेट को लिफ्ट करते हैं तो नी को बेंड करें और नी के थ्रू वेट को लिफ्ट करने की कोशिश करें। फोर्थ, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम, कोर बैलेंस एक्सरसाइजेस करें। और फिफ्थ, अगर इम्पॉर्टेंट पेन आता है इनके बाद भी तो ज़रूर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें इमीडिएटली। थैंक यू डॉक्टर अनूप, आपने इतना क्लियरली समझाया सबको कि शाटिका एग्जैक्टली होता कैसे है और इसमें कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कैसे हेल्पफुल होता है बिना सर्जरी और बिना मेडिसिन के। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को लोअर बैक पेन है और वो पेन आपके लोअर बैक से नीचे लेग तक रेडिएट होता है, पैरों में झंझनाहट आता है, तो आप एक बार थेरा केयर क्लिनिक में आके अपना फ्री असेसमेंट जरूर कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।